अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज आपको हज और उम्रे के बारे में बता रही हूँ कि हज किन पर फ़र्ज़ है, हज की क्या शर्तें हैं। सुनिए प्लीज़। हज व उम्रा, हज के फ़र्ज़ होने की शर्तें। हज के फ़र्ज़ होने की 8 शर्तें हैं। हज हर ऐसे मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है जिसमें ये शर्तें पाई जाएं। नंबर 1 बालिग़ हो, नंबर 2 आक़िल हो, नंबर 3 आज़ाद हो, नंबर 4 बीवी बच्चों वगैरह के अखराजात और असली हाजात के सिवा इसके पास इतना माल हो कि वो मक्का तक जाने आने के लिए काफ़ी हो। ऐसी बीमारी या माजूरी ना हो कि सफ़र ना कर सके। रास्ता पुरअमन हो। औरत के साथ सफ़र करने के लिए शौहर या कोई महरम हो। औरत इद्दत में न हो। हज के सही होने की शर्तें। हज के सही होने की शर्तें ये हैं: मेरे मुसलमान हो, हज के तमाम फ़राइज़ का बजा लाना, हज को तोड़ने वाली बातों से बचना, हज के ज़माने में हज करना और हर रुकन को इसके वक्त पर अदा करना, अरकान हज का इसके मुकर्ररा मकान में अदा करना, आक़िल होना, जिस साल एहराम बांधा है इसी साल हज करना। हज के फ़राइज़। हज के फ़राइज़ 6 हैं। एहराम यानी हज की नियत दिल से करना और तलबिया यानी लब्बैक पढ़ना। वकूफ़ अरफात यानी 9 ज़िल हज को ज़वाल के बाद से 10 ज़िल हज के सुबह सादिक़ तक किसी वक्त अरफात में ठहरना, अगरचे एक लम्हा ही के लिए हो। तवाफ़ ज़ियारत करना। इन सब अरकान को तरतीब बार अदा करना, यानी पहले एहराम बांधना, फिर वकूफ़ अरफात, फिर तवाफ़ ज़ियारत करना। हर फ़र्ज़ को इसके मखसूस मकाम में अदा करना। हर फ़र्ज़ का इसके मखसूस वक्त में अदा करना। हज के वाजिबात। हज में 6 चीज़ें वाजिब हैं। मज़ुल्फ़ा में वकूफ़ करना यानी ठहरना, सफ़ा व मरवा के दरमियान सही करना, रमी करना यानी जमरात पर कंकरियाँ मारना, मीक़ात से बाहर रहने वाले को तवाफ़ विदा करना, मीक़ात से बाहर रहने वाले को तवाफ़ विदा करना, हज कुरान व हज तमता करने वाले को कुर्बानी करना, हलक यानी सर मुंडवाना या कसर यानी कतरवाना। हज की सुन्नतें। हज की बहुत सी सुन्नतें हैं। इनमें से चंद ये हैं: तवाफ़ क़दूम करना। तवाफ़ क़दूम में रमल यानी शाना हिलाकर पहले 3 चक्करों में जल्दी जल्दी चलना। 8 और 9 ज़िल हज की दरमियानी रात मना में ठहरना। 9 ज़िल हज को सूरज तुलू होने के बाद मना से अरफात जाना। अरफा के दिन वकूफ़ के लिए गुस्ल करना। 10 ज़िल हज की रात मज़ुल्फ़ा में क़याम करना। 10, 11, 12 ज़िल हज को मना में ठहरना। मना से वापसी पर वादी मुहस्सब में थोड़ी देर ठहरना। हालत एहराम में कसरत के साथ तलबिया पढ़ना। तलबिया ये है: लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता लका वल मुल्क ला शरीक लक। इसको तलबिया कहते हैं। तर्जुमा: हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं। हाजिर हूँ, बेशक तारीफ, नेमत और मुल्क सब तेरा है, कोई तेरा शरीक नहीं। उम्रा का हुक्म। तमाम उम्र में कम अज़ कम एक मरतबा उम्रा करना सुन्नत मोकदा है, मगर उम्रा के लिए कोई ख़ास ज़माना मुकर्रर नहीं। साल भर में किसी भी वक्त उम्रा किया जा सकता है। फ़राइज़ उम्रा। उम्रा में 2 बातें फ़र्ज़ हैं: एहराम बांधना, तवाफ़ करना। वाजिबात उम्रा। उम्रा में 2 चीज़ें वाजिब हैं: सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करना, सर के बाल मुंडवाना या कटाना। अब ये हज के बारे में भी आपने सुन लिया, क्या क्या जिसके ऊपर फ़र्ज हो चुका है हज उसको वो ज़रूर जाए, जिसके पास इतना पैसा हो। चाहे ये नहीं है कि हमारे पास बहुत सा सोना हमने इकट्ठा करके रख लिया और कहा हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम कैसे जाएं। या बहुत सी ज़मीन जायदाद इकट्ठी कर ली, फ्लैट और मकान इकट्ठे कर लिए, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम कैसे जाएं। जितना पैसा होता है उसमें से कुछ ना कुछ खरीद के रख लिया जाता है। अब तो हमारे पास पैसे नहीं, ऐसा ना हो, बल्कि हमें तो सबका हिसाब लगाना है कि हमारे पास कुल अगर
کل زمین جو ہے یہ کل فلیٹ ہیں یا کل ہمارے پاس گھر ہیں کتنے ہیں یا سونا ہے کہ ہم حج کو جا سکتے ہیں ساری ذمہ داری پوری کر کے. اور پھر اتنے دن بھی نہیں لگتے ہیں، صرف 30-35 دن، یا اب تو لگتے ہیں، پہلے تو 40-45 دن لگا کرتے تھے. اگر اتنا آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور حج کرنے کی کوشش کریں، مگر محرم کے ساتھ. بغیر محرم کے جب لکھا ہی نہیں ہے تو مجھے تو صحیح نہیں لگتا کہ محرم کے ہی ساتھ جانا چاہیے. جیسے آج کل لوگ گروپ بنا بنا کے عورتیں جا رہی ہیں ایسا دکھاوا کرنے کی، مجھے تو نہیں لگتا. کہ مجھے تو لگتا ہے جو سنت ہے جو بتایا گیا ہے بس وہیں پر وہی صحیح ہے، کہ جو حدیث میں آیا ہے کہ محرم ہونا چاہیے ساتھ میں، تو محرم تو ضروری ہونا چاہیے. بیکار میں ہمیں اتنی پریشانی بھی اٹھائیں اور ہم پیسہ بھی لگائیں اور بجائے ہمیں ثواب کے گناہ ہو کہ ہم بغیر محرم کے جو لکھا ہے وہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں. تو چلیے اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملاقات.